नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे मेरे प्यारे साथियों, और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, मैं आप लोगों को आज समय और कार्य का चैप्टर करवाने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास पढ़ने के लिए अभी काफी टाइम है। वो अपनी तैयारी आराम से कर सकते हो, चाहे आप मन करे तो आप मत देखो इस वीडियो को। लेकिन जिन स्टूडेंटों का एग्जाम नजदीक है, जल्दी है, उनके लिए ये बेहतरीन सीरीज रहने वाली है। जो सीरीज लेके आया हूं वो आपकी कुछ इस तरह रहने वाली है। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको सारी बातें बता दूंगा कि जितनी भी टाइप होती है, हर टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। हर वीडियो आपकी 15 से 20 मिनट की रहने वाली है, इससे लंबी वीडियो नहीं होगी। आप थोड़ी स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, जिससे इतना ही बेसिक बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेसिक पे भी। उसके बाद हर टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा इन वीडियोस में मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं हम टाइम एंड वर्क की तरफ। सबसे पहले सिर्फ 2 या 3 मिनट में मैं इसका आप लोगों को बेसिक बताने वाला हूं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चनों की मेरे भाई। तो टाइम एंड वर्क की जब भी बात करता है तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, मतलब कोई भी आदमी कोई काम करता है तो कुछ तो समय लेगा, इस बात का आपको पता है। आप सबसे पहले काम पे फोकस करेंगे। जो कार्य होता है, वर्क जो रहता है, वर्क 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 क्या होता है? वर्क होता है जैसे कोई भी काम किया गया। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि एक मकान बनाया गया, तो आप बताइए, वो मकान तो बनाया गया, लेकिन कोई आदमी उसको 10 दिन में बनाता है, कोई 15 दिन में, कोई मिस्त्री 20 दिन में बनाता है, कोई उसे 30 दिन में, कोई 6 महीने भी लगा सकता है। बात समझे आप? तो आप लोगों को देखना है कि काम तो एक था, कि मकान कितने बनाने थे, एक मकान बनाना था, लेकिन उस मकान में कितने कमरे बनाने थे, कितनी दीवारें थी। ठीक है दोस्तों मेरे, तो वो टोटल वर्क निकालेंगे हम, कुल कार्य देखेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि एक बर्गर बनाने वाला है और वो बर्गर बनाता है, तो उसका काम तो एक है कि वो बर्गर बनाएगा। लेकिन क्या वो एक ही बर्गर बनाएगा पूरे दिन में? नहीं मेरे प्यारे भाई, हो सकता है 500 बेचने हो, 200 बेचता हो, 700 बेचता हो, 1000 बेचता हो। ठीक है, तो वो काम तो उसका एक है कि वो बर्गर ही बनाता है, लेकिन काम की यूनिट जो रहने वाली है, यूनिट, उस पे आप फोकस करेंगे। वो हो सकता है 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। तो यही जो है ये अपना टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। और इसको हम देखते हैं कि ये यूनिट में निकाला जाएगा। किस में निकाला जाएगा? यूनिट में, कि इतने यूनिट कार्य होगा। बात समझे? जैसे चेयर बनानी है, तो चेयर बनाने वाला काम तो क्या करता है? चेयर ही बनाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या एक ही चेयर बनाएगा अपनी पूरी जिंदगी में? नहीं, वो 100 200 1000 15,000 20,000, पता नहीं, लाख 2 लाख कितनी बनाएगा। तो कार्य जो है वो देखना है, काम तो एक है लेकिन वो कितने यूनिट काम है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फोकस रहने वाला है हमारा वन डे वर्क। सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगा? वन डे वर्क। ये वन डे वर्क जो होता है, ये होता है हमारे पास एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य, 1 मिनट का कार्य भी हो सकता है, यहाँ पे 1 घंटे का कार्य भी हो सकता है, सेकंड में दिया गया है तो 1 सेकंड का कार्य भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको फोकस करना है 1 दिन, 1 महीने, 1 सेकंड, 1 घंटे का कार्य पे। इसके बाद जो ये 1 दिन का कार्य होता है, यही तो आदमी की एफिशिएंसी होती है, कि उसकी काम करने की क्षमता, काम करने की पावर जो रहती है, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, और वही होती है 1 दिन का कार्य। तो आप लोगों को
टोटल वर्क पे काम करना है, एफिशिएंसी पे काम करना है। अगर टोटल वर्क को, मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देंगे आप, तो हमेशा आपके पास समय निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा मेरे भाई, कि इतने दिन इतने घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे टोटल वर्क पूछा गया है तो आप जितना टाइम रहता है, टाइम को और एफिशिएंसी को आप गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो आपके पास कुल कार्य निकल के आ जाएगा। और टोटल वर्क को जब भी आप टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम से, तो आपके पास एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी मेरे भाई। बात समझे हैं आप लोग? तो ये 3 रिजल्ट आप लोगों को याद रखने हैं। अब चलता हूं मैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन देखते ही आपको चीजें समझ में आएंगी। कैसे आएंगी? मैंने बताया सबसे पहला अपना जो काम रहने वाला है वो रहेगा कि हम टोटल वर्क पे फोकस करेंगे। जैसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, पहली टाइप का क्वेश्चन है अपने सामने मेरे दोस्त। पहली टाइप का कहता है क्वेश्चन में, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। एक ए नाम का आदमी है, किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और एक बी नाम का आदमी है, उसी कार्य को 15 दिन में करता है। कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। आप लोगों को बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि आपको ये पहले से आता होगा इसलिए। तो आप कहेंगे सर सबसे पहला काम हमारा रहने वाला है कि हम इन दोनों का टोटल वर्क देखेंगे। और मेरे भाई जब भी आपको कुल कार्य निकालना हो तो आप जो समय बताया गया है उसका आप लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे आप? एलसीएम। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या आप लोगों को देखनी है जो इन संख्याओं से भाग हो जाए। 10 और 15 से भाग होगा 30। तो मैंने मान लिया ये जो 30 आया है ये अपने पास टोटल वर्क है, कुल कार्य है। क्या है? कुल कार्य। अब आप ये बताइए मुझे, ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 या 30, 3 यूनिट ये कार्य क्षमता है। बी कितना करेगा? 15 दूनी 30, 2 यूनिट कार्य करेगा। अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं, ए और बी, तो कार्य एक दिन में कितना होगा? 5 यूनिट। कितना कार्य होगा? 5 यूनिट कार्य होगा। कार्य करना कितना है? 30 यूनिट। एक दिन में अगर 5 यूनिट कार्य करते हैं तो 30 कितने दिन में होगा? 6 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। और यही आपका आंसर रहने वाला है, जो ऑप्शन नंबर हमें बी बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त। बात समझे हैं आप लोग? बताइएगा। शाबाश, बिल्कुल समझे हैं, मुझे पता है इस बात का। आप क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आप बता दीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहने वाला है। राम किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, श्याम उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? दोनों मिलकर कार्य को, तो आप देखेंगे कि जो राम है वो उस कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और श्याम कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। दोनों मिलके टोटल वर्क 24 यूनिट आया है मेरे भाई। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, दोनों मिलके काम करेंगे 3 यूनिट। 24 यूनिट काम करना है, एक दिन में 3 काम किया गया है, 3 से कैंसिल करेंगे, 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए ये चीज जो है आपकी जो है ये हर क्वेश्चन में काम करेगी मेरे भाई। मैं इनके लिए आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकता था कि आप जैसे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, तो आप लिखते यहां पे a गुणा में b बटे में a प्लस में b, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? आप लिखेंगे a गुणा में b 10 गुणा में 15, और 10 और 15 को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करता हूं 2 बार, और ये 5 से 3 बार, तो 3 दूनी 6 आंसर आ गया मेरे भाई। बात समझे हैं? इस क्वेश्चन में भी आप ये चीज कर सकते थे। आप 12 लिखेंगे, गुणा में 24 लिखेंगे मेरे भाई दोस्त, आप लिखेंगे बटे में 12 और 24, 36 जोड़ देंगे, 12 तिया 36, और 3 से ये 8 बार कैंसिल। तो ट्रिक तो ये हो सकती है आपकी, ठीक है, लेकिन ये चीजें आपकी सदा बाहर रहने वाली है। बात समझे है ना आप? बताइएगा। शाबाश। आप चलिए क्वेश्चन बताइएगा मुझे अब, ये वाला।
ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों 5 दिन कार्य करे तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा भाई, ये बताना है। तो आप बताएंगे ए करता है सर कितने दिन में, 15 दिन में। बी करेगा कितने दिन में, 15 बताया था, बी का 25 डेज बताया है। आप एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम 75, 75 मेरे भाई, 75। तो ये 5 यूनिट कार्य करने वाला है और ये 3 यूनिट कार्य करने वाला है। दोनों मिलके देखिएगा, क्वेश्चन में कहता है यदि दोनों 5 दिन कार्य करे तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं, 5 दिन काम किया तो काम कितना हो गया है, 40 काम हो गया। कितने में से हुआ है, 75 में से, 75 में से। तो बचा कितना शेष, 35। और 35 कितने में से बचा है, ये 75 में से बचा है। आप 5 से काट दीजिए, 5 से ये 7 बार कैंसिल होने वाला है और 5 से ये 15 बार। तो 7/15 काम जो है वो बाकी बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। इतना भाग बाकी शेष बचेगा। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है? तो आप लोग अब मुझे बताएंगे क्वेश्चन ये वाला, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन में कहता है रीता, गीता, संगीता किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकती है। देखिएगा, रीता, गीता और संगीता 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कार्य कर सकती है। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने लिया भाई, यहां से एलसीएम आया अपने पास यहां से 60 यूनिट। तो टोटल वर्क मेरे पास 60 यूनिट आया है भाई। तो 10 से आप कैंसिल करेंगे 6, 12 से 5 और 15 से 4। तो मेरे पास आया है कि रीता जो है 6 यूनिट काम करती है, गीता 5 यूनिट और संगीता 4 यूनिट। तीनों मिलके कार्य करेंगे 15 यूनिट, तीनों 15 यूनिट। तो कहते हैं तीनों मिलकर अगर काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप कहेंगे सर ये 60 लिखेंगे और बटे में हम 15 लिख देंगे, 15 चौके 60। तो 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर रहने वाला है। आप लोगों को ये चीज समझ में आई है, बताइएगा, शाबाश। चलिएगा, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे, आप लोग कर सकते हैं। तो अब आप मुझे ये क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। कहता है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी तथा सी इसी कार्य को 15 दिन में, तथा सी तथा ए इसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप देखिए ए और बी बताया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बताया गया है, और सी प्लस ए या ए प्लस सी बताया गया है। कितने दिन बताए गए हैं, हमें बताया गया है 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो आप लिखेंगे 12, 15 और 20 दिन बताए गए हैं। एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो एलसीएम यहां से 60 आया। तो ए काम करने वाला है कितने यूनिट, यहां पे 12 पंजे 60, 5 यूनिट, 15 चौके 60, 4 यूनिट और 20 दिए 60, 3 यूनिट। 5, 4, 9, 3, 12 काम करेंगे। लेकिन 12 काम कौन करेंगे भाई, ए प्लस बी करेंगे, बी प्लस सी करेंगे और सी प्लस ए काम करेंगे 12 यूनिट। अब आप बताइए ए ने कितने दिन काम किया, 2 बार काम किया। बी ने कितनी बार किया, 2 बार। सी ने कितनी बार किया, 2 बार काम किया। मतलब डबल डबल काम कर रहे हैं। तो सिंगल करते तो काम कितना, उस 2 से भाग कर दीजिए, आपके पास ए बी सी का काम आ जाएगा। जब भी आप इसको आधा कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का काम आएगा कि ये 6 यूनिट काम करते हैं। इसने पूछा तीनों
तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे सर 60 टोटल वर्क था, 6 कार्य करते हैं, 6 से हम कैंसिल करेंगे, 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बताइए क्या आप लोग इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं? तो इस आप ये वाला क्वेश्चन बताइए, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन, बी और सी 24 दिन, ए बी किसी कार्य को 18 दिन, बी और सी 24 दिन में, और ए सी उसे 36 दिन में करते हैं। आप सबसे पहले टोटल वर्क देखेंगे, एलसीएम लिया 72 रहने वाला है टोटल वर्क। 18 से 4 बार भाग जाएगा, 24 से 3 बार और 36 से 2 बार, तो टोटल वर्क आया हमारे पास 9 काम आया। लेकिन ए बी और सी का हमें देखना है, तो ए बी सी काम करेंगे 9/2 4.5 यूनिट कार्य, अभी बताया था मैंने। तो आप लिखेंगे 72/9/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2 टाइप करवाई हैं, 2 टाइप के ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम।